सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेई मेंस। तो इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यू जितने भी लास्ट 5 to 10 ईयर्स के, उनको हम कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। सो अगर आप अभी तक इस सीरीज के साथ नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ अपने इसके साथ जुड़ो, और ये आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज में लेके आएगी। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सीरीज का लाभ उठा पाएँ। तो आज के इस क्वेश्चन से हम शुरू करने वाले हैं इस सीरीज को। तो क्वेश्चन है 29 जनवरी 2024 मॉर्निंग शिफ्ट का। अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट क्या ये एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर्स डिस्प्लेसमेंट s1 इन फर्स्ट p-1 सेकंड एंड s2 इन फर्स्ट p सेकंड। ओके, तो हमसे पूछ रखा है कि द डिस्प्लेसमेंट s1 एंड s2 विल बी। तो S1 और S2 की डिस्प्लेसमेंट कितनी रहने वाली है। देखो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो किस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोल रखा है बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो u कितना होगा हमारा, 0 होगा डेफिनेटली, है ना। और एक्सेलरेशन जो है हमारा वो कितना है, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है कितना, a। लेट कर लेते हैं, लेट एक्सेलरेशन जो है वो a है। देखो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये इस पूरे क्वेश्चन में यही इक्वेशन यूज होगी। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उन्होंने बोला है कि जो वो डिस्प्लेसमेंट s1 है ना, वो फर्स्ट p-1 सेकंड में कवर कर रही है। तो s डिस्प्लेसमेंट को अच्छा एक चीज और, कि अगर हमारी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो u 0 है। अगर u 0 है तो मैं ये कह सकता हूँ s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब इस चैप्टर में जो इक्वेशन है वो ये वाली यूज होगी, s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि u तो 0 है। तो उन्होंने कहा है कि जो s1 डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट केस, वो कितने टाइम में हो रही है, p-1 में। तो हाफ a और t स्क्वायर, t की जगह आ जाएगा p-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब ऐसे ही इक्वेशन सेकंड, जो s2 डिस्टेंस है वो कितने टाइम में वो कवर कर रही है, हाफ a फर्स्ट p सेकंड में। तो ये आ जाएगा p का स्क्वायर। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं कि s1 प्लस s2 टोटल डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर कर रही है, तो वो मेरा आ जाएगा हाफ a p-1 का स्क्वायर प्लस हाफ a p स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हाफ a में कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचेगा p-1 का स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p और प्लस p स्क्वायर। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हाफ a और p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 2p और प्लस 1। तो ये आ गया हमारा s1 प्लस s2। लेकिन अगर मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता, डायरेक्ट S1 S2 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूं कि जो S की जगह आ जाएगा S1 S2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस मेरी S1 प्लस S2 है। हाफ एक्सेलरेशन तो a ही रहेगा और t की जगह आ जाएगा कैपिटल T, की दोनों कंप्लीट डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको लग रहा है t टाइम। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, ठीक है, ये मेरी सेकेंड हो गई थी और ये मेरी थर्ड हो गई और ये मेरी फोर्थ हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर मैं थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करता हूँ तो S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू हाफ a। तो कैपिटल T स्क्वायर जो है वो मेरा बराबर आएगा 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 के। तो मेरा t किसके बराबर आ जाएगा, रूट 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 के। तो ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब कौन सा ऑप्शन जो है वो इससे मैच हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इससे एकदम से मैच हो रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को सोचना है, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 15 अप्रैल 2023 का एक क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट का। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड विल बी। तो देखो ध्यान देना इस पे कि हमें बोल रखा है कि जो पार्टिकल की पोजीशन है x, ठीक है, वो कितनी दे रखी है, 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 दे रखी है। हमसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं t बराबर 2। अब इससे इजी क्वेश्चन जेई वाले क्या ही दे सकते हैं आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। कि वेलोसिटी क्या होती है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx अपॉन dt। तो ये आ जाएगा 10t माइनस 4। और ये वेलोसिटी हमसे किस पे पूछ रखी है, एट t बराबर 2 पे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10 इंटू 2 माइनस 4, 20 माइनस 4 कितना होता है, 16 मीटर पर सेकेंड।
तो मेरे को ये नहीं लगता है कि इससे इजी क्वेश्चन वो इस चैप्टर से कुछ बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल पोजीशन दे रखी है, हमें वेलोसिटी पूछ रहे हैं और टाइम भी गिवन है, तो कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 13 अप्रैल 2023 इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी इज गिवन बाय। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल वो कर रहा है उसका एक एक्सप्रेशन दे रखा है 2.5 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टी बराबर 5 सेकेंड। कितना ईजी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का कैसे निकलती है, डी एस अपॉन डी टी। तो ये कितनी आ जाएगी 2.5 और टी स्क्वायर का कितना होता है 2t, तो ये आ गया हमारा 5t। अब हमसे पूछ रखा है एट t बराबर 5, तो t की जगह 5 पुट कर दो, तो 5 5 से कितना होता है 25, तो 25 मीटर पर सेकंड जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इतने इजी क्वेश्चन वो देखो इस चैप्टर से पूछ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन अगर हम छोड़ के आते हैं तो ये बहुत बड़ा फिर ब्लंडर क्रिएट हो जाएगा एग्जाम में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ये 13 अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट का। क्वेश्चन कह रहा है अ पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन ए मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो ऑप्शन पे ध्यान दो, ऑप्शन मीटर में गिवन है, इसका मतलब हमें इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो पैसेंजर जो ट्रेन ए में है वो मूव कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन ए भी तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मूव कर रही होगी। तो 5/18, तो कितना आ जाएगा ये, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा ये कैंसिल तो डायरेक्ट होगा नहीं शायद, है ना, डायरेक्ट तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो फिर क्या किया जाए, 18 सा हो तो जाएगा, 5 से ये आ जाएगा 25, ओके 25 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ऑफ बी तो इधर का 54, तो ये आ जाएगा 5/18, तो 18 3 सा 50, 3 5 सा 15 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना कि एक पैसेंजर है जो ट्रेन ए में बैठा हुआ है, वो मूव कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो ऑब्जर्व कर रहा है जो उसके बगल में दूसरी ट्रेन जा रही है और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और उसने वो ऑब्जर्व कितने टाइम तक किया ट्रेन को, 8 सेकेंड तक। ठीक है, इसका मतलब जो टाइम है वो तो हमें दे रखा है 8 सेकेंड। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी इज इतना, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज, देखो लेंथ का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, अगर किसी एक ट्रेन की लेंथ निकालनी है तो वो होता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर हमें लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलती है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ओके। अब क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो ऐड हो जाएंगी, तो 25 + 15 कितनी हो जाएगी, ये 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ओके। तो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें दे रखा है कितना, 8 सेकेंड हमें गिवन है, तो 8 4 ज़ा 32, तो 320 मीटर जो है उस ट्रेन की लेंथ हो जाएगी जिसमें वो पैसेंजर जो है ट्रैवल कर रहा है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतने बेसिक इजी इजी क्वेश्चन इस चैप्टर से उन्होंने पूछे हैं। कुछ क्वेश्चन नो डाउट थोड़े टफ भी हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो मेरे को लगता है इसमें सारे इजी ही पूछ रखे हैं उन लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 अप्रैल 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ L एंड 4L आर ट्रेवलिंग इन अ टनल ऑफ लेंथ कैपिटल L इन पैरेलल ट्रैक्स फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो एक ट्रेन की लेंथ जो है वो L है और दूसरी ट्रेन की जो लेंथ है वो 4L है। वो एक टनल में ट्रेवल कर रहे हैं जिस टनल की लेंथ है कैपिटल L, और पैरेलल ट्रैक्स में और ऑपोजिट डायरेक्शन में विद वेलोसिटीज इतना एंड इतना। देखो पहली चीज तो ये है कि जो ट्रेन ए की वेलोसिटी है उसको हम निकाल लेते हैं, तो वो दे रखी है 108, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, और ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होकर आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारी 18 6 और 6 5 30, तो 30 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ट्रेन भी हम निकाल लेते हैं, कितना दे रखा है 72, तो 5/18, तो 18 4 4 5 ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी। अब हमें क्या बोल रखा है कि वो ट्रेन जो है वो एक टनल जिसकी लेंथ कैपिटल एल है उसमें मूव कर रही है। इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस टाइम देन ट्रेन बी टू क्रॉस द टनल, तो टनल की लेंथ बतानी है, ओके।
ट्रेन ए जो है वो 35 सेकंड कम ले रही है ट्रेन बी से, ठीक है। जैसे ट्रेन बी मान लो 100 सेकंड ले रही है टनल को क्रॉस करने के लिए, तो ट्रेन ए क्या है 35 सेकंड 100 से कम ही लेगी, मतलब वो जो है 65 सेकंड में ही टनल को क्रॉस कर जाएगी ट्रेन ए। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि अगर ट्रेन ए को टनल क्रॉस करना है, समझ रहे हो, अगर ट्रेन ए को टनल क्रॉस करना है तो उसको कितनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो एक तो अपनी लेंथ एल है और एक टनल की लेंथ कैपिटल एल। सिमिलरली अगर ट्रेन बी को वो टनल जो है वो क्रॉस करना है, एक तो अपनी लेंथ उसने कवर करनी है और एक टनल की लेंथ, इतना, ठीक है। और हमें इतना भी दे रखा है कि जो ट्रेन ए है उसको जो टाइम लग रहा है वो ट्रेन बी से 35 सेकंड कम लग रहा है, मतलब ट्रेन ए प्लस 35 सेकंड। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो ट्रेन ए है ना उसको कितना टाइम लग रहा है। तो ट्रेन ए की बात करते हैं। ट्रेन ए की अगर हम बात करें तो टोटल लेंथ है ट्रेन ए की कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आ गई ट्रेन ए की 30 और टाइम उसको लग रहा है टी ए। तो यहाँ से मैं टी ए निकाल सकता हूँ। टी ए कितना आ जाएगा, एल प्लस स्मॉल एल बाई 30, ओके, ब्रैकेट में। सिमिलरली अगर मेरे को ट्रेन बी के लिए निकालना है टाइम, तो वो कितना आ जाएगा, कैपिटल एल प्लस 4L अपॉन 30। इतना क्लियर है। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ तो शायद मेरा आंसर आ जाए, समझ रहे हो। अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करूँगा तो शायद मेरा आंसर आ जाए। बट एक चीज़ ध्यान रखना, देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको अभी सेकंड मत मानना। टीबी की वैल्यू जो है यहाँ से हम निकाल सकते हैं। टीबी को हम लिख सकते हैं टी ए प्लस 35, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एल प्लस 4L अपॉन 30। इसको सेकंड इक्वेशन मानो। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, ओके, और हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं, कैपिटल एल और स्मॉल एल। इससे कोई इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं 2 - 1 करता हूँ, सेकंड -1 करता हूँ, तो टी ए प्लस 35 माइनस टी ए, तो ये तो बचेगा सिर्फ 35। और यहाँ पर बचेगा एल प्लस 4L अपॉन 30 और माइनस एल प्लस एल अपॉन 30, ये बचेगा। इतना क्लियर है। सॉरी सॉरी, और ये 30 नहीं बचेगा, ये तो 20 है ना, क्योंकि इसकी स्पीड तो 20 थी, तो ये 20 बचेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा एल प्लस एल किसके बराबर आ रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 35 इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आएगा 30 और 20 का 60। तो ये आ जाएगा 2 कैपिटल एल प्लस 8 स्मॉल एल और माइनस ये आ जाएगा 3 कैपिटल एल और माइनस का ये आ जाएगा 3 स्मॉल एल। तो 35 इंटू 60 इज इक्वल्स टू, देखो 2 कैपिटल 8L माइनस 3L ये बचेगा 5 स्मॉल एल और 2L माइनस 3L ये बचेगा माइनस का कैपिटल एल। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 6 5 ज़ा 30 की 0, 3 कैरी 6 3 ज़ा 18, 19 20 21 और ये 2100, 5L माइनस एल। अब हमें एक चीज़ पता है कि हमें कैपिटल एल की वैल्यू दे रखी 60L, तो 2100 इज इक्वल्स टू 5L माइनस 60L। तो देखते हैं अगर ये सॉल्व हो पाता है। तो यहाँ से हमारा 55L इज इक्वल्स टू 2100 आ रहा है। तो L हमारा आ जाएगा 2100 अपॉन 55। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो L कितना आएगा, 5 1 सा 5 2 सा 20, 5 2 सा 10 और 11 से अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 11 3 सा कितना आएगा 33 7 8 9। तो ये तो जा नहीं रहा है, कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा है, मतलब हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती की है। हमने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में जो है थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। एक सेकंड देना। इस क्वेश्चन में हमने हमने लॉजिक तो सही लगाया है, हमने ना इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बना दी है। इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी बनाते हैं। देखो सबसे पहले बेसिकली क्या करना है, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये हमने यहाँ पे किया है कि
ये L+4L, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो ये L+4L ये 20 TB के बराबर आ रहा है, दिख रहा है? ये जो L+4L है ये 20 TB के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, L+4L को लिख सकते हैं 20 TA+35, इतना लिख सकते हैं। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके TA की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से हमको। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें यहाँ से TA की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पर हमने किया तो हमने वही था, हमने गलती कहाँ पे की फिर? करते हैं, देखो दोबारा करके देखते हैं। L+4L/20, थोड़ा सा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, बट कोई नहीं। TA की वैल्यू कितनी है? L+l/30, ये वैल्यू है, +35 और इंटू 20, ये अपॉन में 20 इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करके यहाँ से वैल्यू आनी चाहिए यार। यहाँ से हमारा आंसर क्यों नहीं आया? हमने यही तो किया था, L+4L/20 और माइनस किया था L+l/30 को। सेम क्वेश्चन हमने ऐसे किया है। ये 60 आ गया एलसीएम, तो 23 जा तो 3L प्लस 3 4 जा 12L माइनस ये 2 और ये L प्लस स्मॉल L इज इक्वल्स टू 35। तो ऐसे ही तो किया हमने, कुछ भी नहीं किया अलग से। तो ये 3L आ गया और ये -2L, तो ये L आ गया, और 12L और -2L, तो ये 10L आ गया, इज इक्वल्स टू ये आ गया 60 × 35। अब यहाँ पर हमें बोल रखा है कि जो कैपिटल L है वो 60 स्मॉल l के बराबर है। तो 60 स्मॉल l प्लस 10L इज इक्वल्स टू 60 × 35। कितना किया था हमने? तो 6 5 जा 2100, तो यहाँ से आ गया 70L इज इक्वल्स टू 2100। तो L हमारा आ गया 30। हाँ देखो अब आ गया, हमने ऊपर की कुछ मिस्टेक की है, जो हमने हटाया इरेज किया है उसमें थोड़ी सी कुछ मिस्टेक थी। तो L इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 30। अब देखो L अगर हमारा 30 आ गया तो कैपिटल L अगर हमें निकालना है तो वो 60 इंटू स्मॉल L है, मतलब 60 इंटू 30, तो वो कितना होता है? वो होता है हमारा 1800। तो हमारा 1800 मीटर हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमसे कैपिटल L की वैल्यू पूछ रखी थी। तो 1800 देखो ऑप्शन में भी है हमारे, सी ऑप्शन। तो उस समय हमने लॉजिक सही लगाया था, क्वेश्चन सही कर रहे थे, बट थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, इसलिए हमारा आंसर थोड़ा सा डिफर हो गया। अदरवाइज बिल्कुल एकदम हम सही कर रहे थे, और ये 1800 हमारा आंसर आ गया। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।